शख्सियत है जो खुद एक आदर्श है, एक आइडल है जिनको लोग फॉलो करना चाहते हैं। मैं उनका नाम लूं उससे पहले आपका इंट्रोडक्शन मैम के बारे में थोड़ा सा बताया आकाश सर ने कि शालिनी गोयल मैम है, ये अभी सीकर में एडीजी की पोस्ट पर मैम नियुक्त हैं और अभी हमारा लो का फंक्शन था, वहां भी मैम से बात हुई थी थोड़ा सा। आज हम लोग और डिटेल में बात करेंगे उनसे और वो कैसे यहाँ तक पहुंचे, उनकी क्या जर्नी रही है, वो जर्नी उनके थ्रू हम आप तक पहुंचाएंगे और हो सकता है अगर 10 बच्चे भी उससे इंस्पायर होकर आप आगे बढ़ते हैं तो ये मैम के लिए भी एक अच्छी बात होगी, क्वाइट ओबियसली हमारे लिए भी बहुत एक अच्छी बात होगी। शालिनी मैम को साफा, शॉल और मोमेंटो देकर उनका कैंपस परिवार में स्वागत करें और इस दौरान आपकी तरफ से मुझे तालियों का आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट मैम को इनवाइट करना चाहूंगा कि मैम आप आए और हमारे स्टूडेंट से थोड़ा सा आप इंटरेक्शन करें। नेक्स्ट टू मैम। सबसे पहले तो हैप्पी होली। देखिए आज से 4 दिन ना रंगीन रंगीन से ऐसे लग रहा है कि हम हमारे कैंपस में वापस आ गए। जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते थे तो हम भी लास्ट से ऐसे लड़की उड़ाते थे, इसलिए आदरणीय मंच और प्यारे बच्चों, अभी तो आप बच्चे ही हो हमारे लोगों के लिए, तो इसलिए बच्चों तो पार्टिसिपेट किए हुए मैंने 15 साल हो गए, 15 साल हुए मुझे जॉब में आए हुए। मैं आज के उससे तो परिचय नहीं रखती, लेकिन जो हम लोग थे, हम लोगों के टाइम पर सबसे मेजर बात क्या था कि हम लोगों मतलब मैं अगर पास हुई हूँ ना तो शायद इसका कारण यही है कि मेरी रेगुलरिटी बहुत थी। मतलब कभी ये नहीं हुआ कि पढ़ाई में अगर हमको 16 घंटे देने तो हमने 16 घंटे दिए ही। यू कैन नॉट बिलीव दैट मेरा एग्जामिनेशन टाइम पर सेटिंग 20 घंटे का था। इसलिए रेगुलर मेरा सेटिंग था, रेगुलर है ना, रेगुलर मेरा सेटिंग था 15 घंटे का रेगुलर। दैट इज ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 ईयर। तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगी कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट है, आई विल नॉट से दैट। और इस मंच से मैं ये नहीं बोल सकती, लेकिन अगर इफ यू बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ जनरल तो आपको कंपैरेटिवली जनरल एंड ओबीसी के बच्चों को, ओबीसी भी इंक्लूडेड, तो आप लोगों को कंपैरेटिवली और भी फार मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत टफ है, कि आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। क्योंकि मैं खुद मतलब जनरल से हूँ, तो क्योंकि 50% तो ऑलरेडी सीट्स है, उसमें भी फिर अब ईबीसी अलग आ गया, तो थोड़ा मैं बहुत ज्यादा बोलने में सक्षम नहीं हूँ इस चीज को, लेकिन थोड़ा आप लोगों को ये सोच के मतलब आपको ये देखकर चलना पड़ेगा कि आपको कितनी सीट्स पे कंपटीशन है आपका। और रेगुलरिटी बहुत ज्यादा अगर कुछ मायने रखती है तो रेगुलरिटी है। आप हो सकता है पढ़ने में कम समझ पाते होंगे, आपकी ग्रेस्पिंग पावर हो सकता है कंपैरेटिवली आपके पास बैठे हुए बंदे के कम हो सकता है ना, लेकिन अगर आप रेगुलर हो ना तो आप 101% पास कर जाओगे, 101%। और रही बात उतार चढ़ाव की, जिंदगी में बहुत आते हैं। मेरे घर में मतलब मेरी जनरेशन का जो नेक्स्ट नेफ्यू, मतलब मेरा नेफ्यू, मेरी अपनी सिस्टर का बेटा, he was born on 26 January and मेरा एग्जाम था 7th of February and 8th of February. I have seen that child on 8th February. मैं गई नहीं उससे मिलने की। आप लोगों को लगेगा ना मैं बहुत हार्टलेस हूँ ना, मैं बिल्कुल हार्टलेस हूँ। आप लोगों को अपना एम डिसाइड करना पड़ेगा। वो जान है मेरी, वो मेरा नेफ्यू मेरी जान है, लेकिन मैं हार्टलेस नहीं हूँ। लेकिन आपको अपने एम के आगे बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। ये बेकार की बातें हैं, मेरे घर में शादी थी, मेरे पेरेंट्स बीमार थे, ये सब बेकार की बातें हैं। सब आपको मैनेज करनी पड़ेगी हर चीज। मेरे खुद के भाई की शादी थी 2008 में, मेरी बहन की भी शादी थी 2008 में, और मेरा एग्जाम था तो नहीं, मेरे 2007 में थी उन दोनों की शादी और 2008 में मेरा एग्जाम था।
बट दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। तो आपको अपनी प्रिपरेशन और अपने गोल्स खुद को तय करने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, देखो एक्सक्यूजेस तो हमारे पास जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन जो आपके पास में अभी 2 साल है, 4 साल है, 3 साल है, जो भी है व्हाटएवर, अभी आपके पास जो टाइम है ना, इट विल नेवर रिटर्न, ये कभी वापस नहीं आएगा। आज आप 1 घंटा ज्यादा पढ़ लेंगे, आप लोग कंपटीशन में पास हो जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं होता जिनके सिलेक्शन होते हैं और जिनके सिलेक्शन नहीं होते में, मुश्किल से 5 से 7 नंबर का फर्क पड़ता है। लेकिन वो 5 से 7 नंबर आपके लिए डिसाइड कर देते हैं कि आपने कितनी रील्स ज्यादा देखी और कितनी कम पढ़ाई की। आजकल सबसे मेजर इशू ये भी है कि अपन एक रील चलाने बैठते हैं और फिर बस स्क्रॉल करते 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 रात के 2:30 बज जाते हैं। होता है ना? अरे रिप्लाई तो करो। तो फिर यही नहीं करना। अपना सोशल मीडिया पे टाइम जो आपको देना है वो दो, बेशक दो, है ना, लेकिन उस टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप उसी टाइम, उसमें से वही टाइम निकालो जो आपने अपना स्टडीज का बनाया है। आप स्टडीज में जब भी अपने गोल्स बनाए ना, हमेशा हाई बनाइएगा, जो आप कभी अचीव नहीं कर पाओ ऐसे गोल्स बनाइएगा। उसके कारण आप भागते रहोगे, आपका टाइम ही नहीं होगा सोशल मीडिया का। मैं आप लोगों से इस मामले में, मेरा एक्चुअली मैंने सिर्फ कंपटीशन या आरजेएस की तैयारी की थी और भगवान की दया से मेरा फर्स्ट उस पे हो भी गया था सिलेक्शन, तो मैं बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूँ कंपटीशन से बाकी थे। लेकिन जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग हमेशा गोल्स कैसे बनाते थे, जैसे हमारा आईपीसी में 511 का चैप्टर था, मतलब 511 सेक्शन हुआ करते थे उस टाइम पे। अब बीएनएस के बाद में थोड़े कम हो गए, लेकिन पहले 511 हुआ करते थे। तो हम लोग बनाते ही ऐसे थे कि 1 to 95 एक साथ पढ़ने हैं और 1.5 घंटा हमारा टाइम है। 1 से 95 अगर आप यूं भी पढ़ोगे ना तो 1.5 घंटे में नहीं पढ़ सकते। लेकिन क्योंकि हम भागते भागते, पहले क्या होता था 68 तक पढ़ा, फिर 85 तक पढ़ा, फिर हम 95 भी कर लेते थे क्योंकि हम रेगुलर पढ़ रहे थे उसको। और सेकेंडली हर 5 दिन में रिवाइज कर रहे थे। हर 5 दिन में अगर आप जब तक उसको रिवाइज नहीं करोगे, आपका पढ़ा हुआ बेकार है। इट कैन नॉट बी रिवाइज ना, तो आपके माइंड में से वो साफ होने लग जाएगा। हम बचपन से पढ़ के आए हैं क्या है क्या क्या, कितनों को याद होगा, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद ही सोचना होता है ना। अरे हम में से बहुत लोगों को 10 के मार्क्स भी याद नहीं होंगे हमारे, जिसके लिए हमने इतनी पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया। हमको मुझे नहीं लगता हम जो फैकल्टीज हैं या मैं हूँ, मुझे या वैसे किसी को भी हमारे 10 के मार्क्स भी याद होंगे, नहीं होंगे, बहुतों को नहीं होंगे। तो बात मायने मार्क्स नहीं रखते। देखो अगर आज आपको मार्क्स नहीं भी पता तो भी हम लोग यहाँ बैठे हैं कंपैरेटिवली, और वी आर डूइंग वेरी वेल। मैं ये मानती हूँ मैं अपने जॉब में बहुत अच्छा कर रही हूँ, मुझे खुद को सेटिस्फैक्शन है मेरे जॉब की। एज अ जुडिशियल ऑफिसर मैंने जब तक एज अ जज काम किया है, मुझे 100% सेटिस्फैक्शन रही है, क्योंकि मैंने 2 कोर्टों जितना काम किया है, तो मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैंने कम काम किया है। तो आपको क्या लगता है, आप लोग अब देखो, अगर आप कंपटीशन में आ रहे हो ना, तो आप ये तो भूल जाओ कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ना तो वो जिंदगी भर ही है, जब तक आप 60 के नहीं हो जाओगे ना, तब तक आप जिंदगी भर पढ़ोगे। आज भी हमको फाइलें पढ़नी पड़ती है, केस लॉ पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए ये तो भूल जाओ कि हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो जब हमको तब पढ़ना है तो अभी पढ़ लो। आज हम 10 to 5 हमारा कोर्ट टाइमिंग रहता है, 7 घंटे का कोर्ट रहता है। उसके बाद में भी हमारे घर पे इतनी फाइलें तो आती है कि 1.5 घंटा तो आपका लगता ही लगता है, कि 1.5 से 2 घंटे तो आपके। और जब बिफोर माई चाइल्ड बॉर्न, की जब मेरा बेटा नहीं था ना, तब तो मेरी इतनी फाइलें आती थी वो 5 घंटे में पढ़ लूं। मेरा बेटा पैदा हुआ उसके बाद से मैं थोड़ा सा कम लाती हूँ फाइल्स, लेकिन मतलब ये नहीं है, लेकिन मैंने 10 से 5 में मेरा वर्किंग टाइम बढ़ा दिया, कि तब हम 7 घंटे में, हो सकता है 6 घंटे का काम करता हूँ, 7 घंटे में 10 घंटे इतना काम कर लेते हैं। काम आपको करना है, बॉडी आपकी है, आपको बेटर पता है कि मेरे को सुबह ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, रात को ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, बेटरमेंट आपका है।
अब कुछ कर लोगे तो बेटर भी आप ही होंगे, आपके घर वाले आप पे प्राउड करेंगे बेशक, लेकिन जिंदगी आपकी सुधरेगी। और स्पेशली गर्ल्स से तो मैं ये बोलूंगी, गर्ल्स से तो मैं स्पेशली बोलूंगी ये चीज कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ, नो डाउट। अगर मैं आज भी घर बैठ जाऊँ तो मेरे को कोई खाना खिलाने को मना नहीं करेगा, मेरे रोटी कपड़ा मकान की कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी नहीं है। लेकिन डेस्पाइट दैट आपकी जो इंडिपेंडेंसी होती है ना, आपके कैरेक्टर में होती है वो। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो ना, तो डिपेंडेंस तो दिखेगी दिखेगी। और सबसे मेजर बात यही है, आप, मैं तो अभी बोल भी रही थी कि अगर ये सोशल मीडिया मेरे टाइम पर होता तो हो सकता हम पास ही नहीं होते। मैं अभी बोल ही रही थी, क्योंकि अब रीलें देखने का जो जोन चलता है ना, वो 2-2, 2.5 घंटे, 5-5 घंटे, पता ही नहीं होता। और उससे मिलता क्या है? नथिंग, नथिंग एक्सेप्ट वेस्टिंग योर टाइम। कुछ मिला आज तक किसी को रीलें देखने से? कभी होगा कि कोई अवार्ड भी मिला होगी, आपने सबसे ज्यादा रीलें देखी, मिला? अरे तो जोर से तो बोल लो। तो फिर जब कुछ मिलता ही नहीं है तो करना क्यों है? नथिंग इज फ्री। जो चीज आज आपका टाइम ले रही है ना, वो कल आपको पता नहीं क्या आपसे और लेगी। इसलिए नथिंग इज फ्री। और मैं ये मानती हूँ कि कोई भी जो चीज फ्री में आज मिल रही है ना, वो कल ना कल कुछ ना तो लेगी ही। आज आपका जो अभी जो आपके पास टाइम है ना, जो आपकी एक पर्टिकुलर एज है 25, 30 बस, क्योंकि 25 के बाद, 30 के बाद में तो बहुत सारे तो एग्जाम्स आपको वो ही नहीं करेंगे, मैक्सिमम एज हो जाएगी तो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे बहुत सारे एग्जाम्स। तो जो आपकी पर्टिकुलर एज है ना, आपको मुश्किल से मुश्किल कोई भी एग्जाम निकालने में, अगर वो वैकेंसी आ चुकी है तो 6 महीने, साल भर से ज्यादा नहीं चाहिए, अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो। लेकिन मैं आज तो करूंगा नहीं और कल पर डाल दूंगा, यही तो होता है। अरे कोई नहीं, आज तो मेरे को मेरे फ्रेंड की पार्टी में जाना है, कल पढ़ लेंगे, होता है, हाँ या ना? तो ये ही नहीं करना, पार्टी तो बहुत होगी बाद में, कोई बुरा माने आज मुझे अभी मान के बैठ जा। ऐसा दोस्ती क्या काम था जो बुरा मान जाए इस बात से कि आप उसकी पार्टी में नहीं आए। आप भी मत बुलाना, और क्या यही तो है। क्या होगा, आप उसकी पार्टी में नहीं जाओगे, वो आपकी पार्टी में नहीं आएंगे, आप पार्टी करना ही मत पैसे भी बचेंगे। इसलिए अपना ना थोड़ा सा मेरा मानना ये है कि आप थोड़ा सा रेगुलरिटी रखो, एंजॉय करो लाइफ को। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ भी ना करें, आप एंजॉय करें लाइफ को। मैंने अपनी जिंदगी बहुत एंजॉय की है, मैं आपको ये कह रही हूँ, मैंने अपनी जिंदगी बहुत एंजॉय की है। लेकिन एट द टाइम ऑफ कंपटीशन, अगर आपके एग्जाम्स आ चुके हैं तो आपको और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, आपको वही चीज दिखनी चाहिए जो है, और बाकी सब चीजें सब्सिडरी है। बिफोर द एग्जामिनेशन, जब मेरे एग्जामिनेशन थे उसके 2 महीने पहले मुझे कॉकी-एक्स प्रॉब्लम हो गई थी। कॉकी-एक्स प्रॉब्लम, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें लास्ट जो टेल पोर्शन होता है वहां पे ब्रेक आ जाता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में एक तरह का फ्रैक्चर, दैट इज कॉकी-एक्स प्रॉब्लम। एग्जाम से जस्ट 2 महीने पहले, एंड आई वाज जस्ट रिफ्यूज्ड कि नहीं, मैंने तो मम्मी को क्लियर मना कर दिया था, मम्मा मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगी, मैं बस की नहीं है बैठने की, बस की नहीं है एग्जाम लेके जाऊंगी। एंड मेरी मम्मा, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत ज्यादा एडमेंट है, आई कैन से मेरा एडमेंसी शायद उन्हीं से होगी, मेरी मम्मा बहुत एडमेंट है। शी टोल्ड मी नहीं जाना पड़ेगा, मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। लास्टली क्या हुआ, मम्मा ने भूख हड़ताल की, जाना पड़ेगा। उन्होंने भूख हड़ताल में सिर्फ ब्रेकफास्ट ही नहीं खाया था बस, लंच तक तो मेरे सारे घर वाले मेरे ऊपर आ चुके थे, तक मम्मी ने खाना नहीं। और लंच तक तो उनकी भूख हड़ताल विजयी हो चुकी थी और मुझे एग्जाम देने जाना पड़ा। और नो डाउट उस एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के कारण ही मैं पास हो पाई, अगर मैं गई नहीं होती, और क्योंकि मेरा रेगुलरिटी था,
तो मैंने बिल्कुल एग्जाम के टाइम पर होता है ना, जो मतलब मैं बोल रही हूँ, मेरी 20 घंटे की सीटिंग, मेरी 20 घंटे की सीटिंग थी तब भी, लेकिन मेरी रेगुलर पढ़ाई थी तो मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ उस पेपर को करने में। मैं पेपर 15-15, 20-20 मिनट पहले छोड़ के आ गई थी क्योंकि मुझे बैठा ही नहीं रहा जा रहा था, लेकिन मैं पेपर पूरा करके आई हूँ। और आई हैव सिक्योर्ड इन टॉप 20। और मैं ये मानती हूँ कि मतलब मैं अगर पेपर पूरा ढंग से और 15 मिनट कर जाती तो शायद मैं और टॉप 10 में आ जाती, लेकिन आई एम जस्ट हैप्पी क्योंकि मेरे बाकी सारे प्रमोशंस, क्योंकि 20 लोगों के प्रमोशंस एक साथ ही होते हैं ज्यादातर, तो मुझे इस बात का कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं 20 में ही आई और 10 में नहीं आई। लेकिन हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। हो सकता है आपको जो इंस्पायर कर रहा है वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपके घर का मेंबर हो, जरूरी नहीं है वो मैं हो, जरूरी नहीं है वो आपके सर हो। ये भी हो सकता है कि आपको स्वामी विवेकानंद का कोई कोट हो जो इंस्पायर करता हो। कुछ भी आपको इंस्पायर कर सकता है। जो आपको इंस्पायर करता है ना, आपको उसको देखने की जरूरत है बस। और जब आप इंस्पायर होंगे तभी आपका सब कुछ अपने अंदर से, जब तक आपके अंदर नहीं आएगा ना ये चीज, आपके अंदर से जब ये चीज आएगी ना कि हाँ मुझको कुछ करना है, देन यू कैन डू इट, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और जब तक आपके अंदर से ये चीज नहीं आएगी कि आपको कुछ करना है, तब तक आपको कोई कुछ करवा नहीं सकता। तो ये जो मेजर बात है ना कि आपको अंदर से जो चीज आएगी, ये चीज कैसे आएगी बताओ, सोचो कभी, नहीं पता? सेल्फ रिफ्लेक्ट करो अपने आप को, अपनी क्षमताओं को पहचानो। आप कभी मेडिटेशन करोगे ना तो आपको अपने अंदर से एक एनर्जी फील होती है। कभी किया है? कभी मेडिटेशन किया है? तो एक अंदर से एनर्जी फील होती है ना, तो वो एनर्जी जब फील होगी ना, वो एनर्जी आपको दिन भर जब रखोगे ना अपने अंदर, तो वो अपने आप फील हो जाएगी। ये चीज अपने आप आपके अंदर से आएगी। ये चीज क्या मुझे कुछ करना है, और इसके लिए बहुत मतलब आपको मेहनत की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी ये कहूंगी, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती कंपटीशन पास करने के लिए। कंपटीशन पास करने के लिए होती है रेगुलरिटी। आप रेगुलर रहेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, आप पास हो जाएंगे। और नो डाउट आप फर्स्ट फेज में पास हो जाएंगे। लेकिन वो आपके अंदर से होना चाहिए। वो जब तक आपका कंट्रोल नहीं होगा ना, मोबाइल देखने में, आप मोबाइल देखना शुरू हुए, वेब सीरीज देख रहे हो, एक वेब सीरीज शुरू हो रही है जो सुबह के 7 बजे खत्म हो रही है ना, जब तक ये चलेगा ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप टीवी देखें, बाकायदा देखें, मैं भी देखती थी, लेकिन सिर्फ मैंने खाना खाया उतनी देर देखा। हमारे टाइम पे ये बहुत अच्छी बात है कि मोबाइल में नेट के कनेक्शन नहीं होता है, कि ये बहुत अच्छी बात थी हमारे टाइम पर कि नेट के कनेक्शन नहीं होते थे मोबाइल में, तो हम बहुत इजी थे कंपैरेटिवली। अभी हम लोग ने कॉन्फ्रेंस में थे, तो उस कॉन्फ्रेंस में ये था कि वो मतलब जो हमारे फैकल्टी थे, तो शायद कोई लेक्चरर थे वो, तो वो बता रहे थे, बोले कि पहले 45 मिनट्स की क्लास में बच्चों का 3 मिनट तक ध्यान लगता था, अब वो 70 सेकेंड्स हो चुका, क्योंकि मोबाइल से कंपटीशन हो रहा है टीचर्स का। अब कोई भी बात होती है ना, आप टीचर्स से थोड़े पूछने जाते हो, गूगल, ये तो होता है ना? आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो वो एआई सॉल्व करता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि एआई पे भी बहुत सारी चीजें गलत लिखी हुई है। हमारे पास में बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं गूगल के, कि गूगल देखो एआई में आ रखा है ये जजमेंट, और वो साइटेशन सही नहीं होते। अभी इवन सुप्रीम कोर्ट जज साहब है, उनका तो ये आएगा, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कोर्ट किया है इस चीज को, तो लेकिन आजकल हमारा आधा झगड़ा तो इससे हो रहा है कि एआई के जो जजमेंट आते हैं वो बहुत सारे गलत भी लिखे हुए आते हैं, क्योंकि साइटेशन होता ही नहीं है, ऐसा फेक साइटेशन आ जाता है।
किसी ने तो बनाया ही होगा, कोई तो बनाता ही है। तो इसलिए आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, गो टू योर टीचर्स, है ना। और एक ना अभी एक ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि आप लोग कुछ भी बोलते हैं, आप लोग सीधे सुसाइड करने चल देते हो, है ना। मैंने बहुत सारी केसेस देखे सुसाइड करने के। मुझे हमेशा ये लगता है आपकी जिंदगी से बड़ी थोड़ी कंपटीशन, आपकी जिंदगी से बढ़ के थोड़ी है। ये जो सुसाइड वाले केसेस होते हैं या कुछ भी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, गो टू योर पेरेंट्स, गो टू योर टीचर्स। आपको टीचर से प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के पास जाओ। कोई चीज नहीं समझ में आ रही, टीचर्स के पास जाओ। बट जिंदगी में सबसे वैल्यूएबल चीज अगर कोई है तो लाइफ है। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप अपनी लाइफ को खत्म करने चल दो। मुझे तो नहीं लगा, एक भी रीजन मुझे तो आज तक मिला नहीं कि मैं अपनी जिंदगी खत्म करने चल दूं। चाहे से वो कोई भी रीजन हो, चाहे वो अफेयर हो, चाहे वो स्टडीज का प्रेशर हो, मुझे नहीं लगता। नथिंग इज मोर वैल्यूएबल देन मी। मेरे लिए मुझसे वैल्यूएबल क्या होगा बताओ? आप लोगों के लिए कुछ और हो सकता है, आपसे ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है ना? है या नहीं है? तो फिर आजकल ये जो एक मेंटली प्रेशर है ना, इस मेंटली प्रेशर से बाहर निकलो, स्ट्रेस से बाहर निकलो। आई एम नॉट स्ट्रेसिंग यू। मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने 20 घंटे पढ़ाई की, इसका मतलब ये नहीं कि आप 20 घंटे पढ़ो। हो सकता है मेरी ग्रास्पिंग पावर आपकी ग्रास्पिंग पावर से कम होगी, हो सकता है। हो सकता है मैंने जो कोर्स 20 घंटे में कंप्लीट किया वो आप 16 घंटे में कर लो, ये हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रेगुलर पढ़ाई करो। कॉम्पिटिशंस का बस यही है कि आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो आप निकल लेंगे, कुछ ना कुछ पास हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करेंगे, और मैं आज तो पढ़ लिया, अब 7 दिन बाद पढ़ूंगा, आज ही मैंने 7 दिन का पढ़ लिया, 2 दिन तक मैंने बिना सोए पढ़ाई कर ली, ये बेवकूफी है। क्योंकि आपने 2 दिन तक जो बिना सोए पढ़ाई की है ना, वो कोई मतलब की तो की नहीं, आपके दिमाग में तो कुछ जाएगा नहीं। आप जो करें अपनी बॉडी की क्षमताओं को पहचानते हुए करें। एक ना मुझे कुछ मतलब ऐसे एक थोड़ा ना सीकर में ड्रग्स का बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैंने पहले ही बोला नथिंग इज फ्री। आज कोई आपको फ्री में कुछ उपलब्ध करा रहा है ना, तो कल उसका चार्ज उससे ज्यादा होगा। तो थोड़ा आप भी अवेयर रहे, अपने साथ के साथियों को भी अवेयर रखें। जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, व्हाट्स द थिंग दैट कीप आवरसेल्व्स मोटिवेटेड थ्रू द प्रोसेस? ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये आपको अपने अंदर से ही फील आता है। जैसे मैं बोलूँ आपको, मेरी हमेशा मेरे कोट लगा हुआ रहता ना, स्वामी विवेकानंद ने ना, राइज अवेक एंड जी। तो अब वो चीज आपको अपने अंदर से ही फील आएगी। आपको मैं ये बोलूंगी नहीं, आपको ये कोट आपको भी करेगा, तो हो सकता है आपको कुछ और कोट भी हो सकता है ना। और थोड़ा सा ना मेडिटेशन करो, अपने अंदर से आएगा। आई एम नॉट फॉर मैनी योगा होगा ना, तो मैंने क्योंकि ये चीज फील की है कि जब आप मेडिटेशन करते हो ना, आप अपने आप को काम रख पाते हो। और जब आप काम रहोगे तो बहुत सारी चीजें अपने पास इजी हो जाती है। तो मैम, जब आपने एग्जाम को क्रैक किया, जनरली हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मैं सामने पर्ची लगाता हूँ कि मेरे को सुबह 8 से लेकर शाम तक ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो ऐसे में आपका क्या स्ट्रेटेजी था जब आप प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम के लिए? और क्वाइट ऑब्वियस है कि आपने बताया कि आप लोग 20 स्टूडेंट्स के अंदर थे, तो कुछ तो आपका यूनिक स्ट्रेटेजी रहा होगा ना। उस स्ट्रेटेजी अगर आप बच्चों से शेयर कर पाए तो हो सकता है उनको कुछ भी। वो तो एक शेड्यूल होता है ना, मैंने बोला ना आपको, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही आपका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अब जैसे मेरा ये था कि मैं रात को 12-1 बजे तक पढ़ती थी और मैं सुबह 4 बजे वापस उठ जाती थी, और 4 से 5 बजे तक, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसा आपका मूड नहीं होता था कि पढ़ने का, बहुत ज्यादा एकदम से नहीं होता था। तो आप ऐसी कोई सब्जेक्ट पढ़ें जो आपको इंटरेस्ट पैदा कर दो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट आता हो।
फिर 5 o'clock से 7 o'clock तक आप क्योंकि एक रूटीन में आ जाते हो, तो आप ऐसी कोई चीज पढ़ें जो आपको, जैसे आई यूज्ड टू गो टू सब्सटेंशियल लॉ ना दैट टाइम, क्योंकि आपको जो याद रखने वाला हो ना कि आपको इसको याद ही रखना है, वो 5 to 7 में आपने पढ़ा। फिर 7 to 7:30 आपने एक ब्रेक ले लिया। फिर 7:30 से आपने 10 o'clock तक की एक सिटिंग ले ली। फिर 10 to 10:30 आपने एक ब्रेक ले लिया या 15 मिनट्स का ब्रेक ले लिया। फिर आपने फिर एक थोड़ा रेगुलर सिटिंग ले ली। फिर जैसे मैं बीच में दिन में 1 घंटा सोती थी, दिन में मैं खाना खा के 1 घंटा आराम से सोती थी, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं पढ़ूंगी तो भी कोई मतलब नहीं है। आप 2 बजे अगर आप कुछ पढ़ भी रहे हैं तो कोई तुक नहीं है उसका, क्योंकि आपको नींद आ रही है और आप फिर अपने आप को थका भी रहे हो, तो आपने जैसे 2 से 3 सो गए, फिर आप 3 बजे उठकर कुछ ऐसा पढ़ लिया जैसे हिंदी है। हाँ, एक ये भी है कि आप ना ये जो हिंदी और इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनको ऐसे ना छोड़ें कि हाँ ये तुमको आता है, यही मार्क्स स्कोर करने में मतलब होता है। अगर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों पे कमांड ठीक है ना, आप क्रैक कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट मैम बता रहे हैं, ये आपको अपने जहन में उतारने हैं। ये छोटी छोटी स्मॉल ट्रिक्स हैं, फिलोसफी क्रिएट की जाती है, जो मेरे को लगता है कि इन बच्चों के दिमाग में होगी कि इंटरव्यू के अंदर जो एक्सपर्ट्स बैठते होते हैं वो आपसे रैपिड फायर करेंगे, आपसे लेग पुलिंग करेंगे, तो उसके लिए आपने अपने आप को कैसे तैयार किया था? क्योंकि लैग पुलिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। ओके, लैग पुलिंग जैसी कोई चीज नहीं होती वहाँ पे। हाँ, रैपिड फायर में रैपिड फायर नहीं करते वो, एग्जैक्टली जैसे आप लोग रैपिड फायर करते हो वैसे नहीं करते वो लोग। ओके, उनका एक रहता है कि जैसे उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आपको आना है तो आप अटेंड कर लो, और नहीं आ रहा तो आप पास कर दो कि नहीं सर, सॉरी सर। क्योंकि ये एक फिलोसफी होती है कि जब अपन रिटन एग्जाम काफी सारे स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, लेकिन इंटरव्यू का एक इतना बड़ा फियर क्रिएट किया जाता है, और है अभी भी है मैम, क्योंकि आप इस फेज से निकल के आए हैं, तो वो अगर एक्सपीरियंस जो इंटरव्यू को आपने कैसे किया, वो अगर अपने बच्चों को बताएं तो शायद कुछ अपने को। इंटरव्यूज में ये तो होता है कि आप थोड़ा सा नर्वस होते हो, नो डाउट, आई वाज टू आल्सो, लेकिन आप ना आपको जो आता है वो अटेंड कर लो, और थोड़ा ना वहाँ पे ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज होती है। आप इंटरव्यूअर को अगर ये समझो कि वो पागल बना दोगे तो नहीं बच सकता। ये गलतफहमी निकाल देना कि यू आर ओवर स्मार्ट एंड ही इज डम। वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर बैठे होते हैं, उन्होंने आपसे ज्यादा लोग देखे होते हैं, और वो आप जैसे खूब रोज देखते हैं, है ना। तो इसलिए ये तो हम ये बोलेंगे नहीं, हम उनको बेवकूफ बना देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग उस अकॉर्डिंग ही चले कि आप ऑनेस्टी से चलेंगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज होती है इंटरव्यू में। ऑनेस्टी जब तक नहीं है तब तक आता है ठीक है, नहीं आता पास करो, सॉरी सर। एक मैम, आजकल जो अपन आपके स्पीच में भी मैंने सुना कि बच्चे जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी को लेकर बहुत मतलब शॉर्ट टर्म भी हो गए हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गए हैं। सही बात है। तो और क्योंकि आप तो जुडिशल सेक्टर में हैं, आपके पास वैसे केसेस बहुत सारे आते भी रहते होंगे। आज जैसे अभी अपन वहाँ मीटिंग में अंदर ऑफिस में थे तब भी डिस्कस कर रहे थे कि कल शाम को एक पेपर सर्कल के पास में हो गया। तो इसके लिए अपन बच्चों को क्या आप एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहेंगे कि बच्चे कैसे, क्योंकि ये मैम सेकंडों का काम होता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया और अगर आपको उस टाइम पे कोई आपको मिल गया तो वो बचा भी सकता है आपको। तो इस केस में अगर, क्योंकि बच्चे हैं, यंग है, इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन एज भी है, अब इनके ऊपर एकेडमिक्स का प्रेशर भी है, फैमिली का प्रेशर भी है, प्लस इनकी लाइफ के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस बच्चे फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में इस सिचुएशन को, जैसे अभी आपने बताया कि अफेयर का मैटर भी हो सकता है, कोई एकेडमिक्स का मैटर, कुछ भी हो सकता है इस वजह से। तो इसको बच्चे अगर ऐसा कोई अगर सिचुएशन आ जाती है इनके सामने, तो उसमें इनको कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब सेकंडों का काम होता है। उसके लिए अगर आप कुछ इन बच्चों को कुछ आप बता पाएं तो शायद। नहीं, ये अच्छे बच्चे हैं, कभी नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना? हाँ। सबसे मेजर बात पता है क्या है? जब भी आप कोई स्ट्रेस में हो, कोई एंजाइटी में हो, आप उस आदमी से बात करें जिससे आपका बात करने से दिल खुलता है। That may be your sister, that may be your brother, that may be your father, that may be your mother, या any friend या grandparent। कभी भी आपको उस एक सेकंड में भी ऐसा फील आ रहा है ना कि मुझे वो, क्योंकि बहुत मिनटों का काम होता है, 1 मिनट लगती है ऊपर जाके कूदने में,
है ना। लेकिन कभी उन पेरेंट्स के बारे में सोचना जिन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस करके तुमको इतना बड़ा किया है। जब वो आपको यूं देखेंगे तो उनके दिल पे क्या जाएगी। कोई, मैंने बताया ना, कोई भी, नथिंग इज मोर वैल्यूएबल देन मी। आपके लिए अपने आप से ज्यादा वैल्यूएबल कोई चीज नहीं होती। ये हम सिर्फ सोचने की बातें हैं कि हम ऐसा कर लें तो हमारी जिंदगी के सारे लफड़े खत्म हो जाएंगे। क्या होते हैं? कुछ नहीं होते। आज एक रास्ता बंद हुआ है, कल दूसरा रास्ता खुल जाएगा। कि आज एक रास्ता बंद हुआ है ना, कल दूसरा रास्ता खुल जाएगा। हो सकता है आप आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं मानती हूँ, आप आरएएस में निकल जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? आपकी जिंदगी से बढ़ के तो नहीं है ना, आपकी जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और उस एक सेकंड में जब आपको ये लगता है ना कि मुझे ऐसा करना है, उस एक सेकंड में सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात कर लो। अगर वो आपको हाँ करते हैं ना कि हाँ आप कर लो, कूद जाओ, तो कूद जाना। मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट आपको ये बोलेंगे कि आप कूद जाओ। किसी के बोलेंगे क्या? तो फिर नहीं बोलेंगे ना। तो जब आप एडमिशन लेते टाइम तो अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो और कूदते टाइम पूछ नहीं रहे, तो कम से कम पूछो तो सही। इसलिए, और स्ट्रेस और एंजाइटी आपकी प्रॉब्लम है, आपको ही मैनेज करनी पड़ेगी और वो रीलें देखकर नहीं होगी। अभी भी मैं यही बोल रही हूँ, मुझे ये लगता है कि आज का युवा सबसे ज्यादा अपना अगर टाइम वेस्ट कर रहा है रील देखने में कर रहा है, कि आज सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है। तो वो चीजें, और आपको स्ट्रेस और एंजाइटी अपने आप मेंटेन हो जाएगी जब आप रेगुलर रहोगे। आपको अपनी स्टडीज से टाइम नहीं मिलना चाहिए भाई। स्ट्रेस कहाँ से आएगा? स्ट्रेस के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास, उसको बोलना मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए स्ट्रेस के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। अगर आप अपने स्टडीज में रेगुलर है ना, एंजाइटी स्ट्रेस जैसे कोई नाम की चीज ही नहीं आएगी। आप थोड़ा रेगुलर पढ़ाई करेंगे, अपने आप सब ठीक रहेगा। और कुछ भी हो, आपका हो सकता है भगवान बहुत अच्छा है कि कंपटीशन में आप लोग सेलेक्ट हुए, आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए, लेकिन डिस्पाइट दैट अगर नहीं भी होता तो वो भी हमारी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। हमारी जिंदगी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। हम एक काम नहीं करेंगे दूसरा कर लेंगे। बताया ना, आईएएस नहीं बने आरएएस बन जाएंगे। सबसे पहले तो मैम का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, और साथ ही मैं आभार करना चाहूंगा डॉक्टर सुजीत सर का, जिन्होंने स्पेशल क्वेश्चंस मैम से पूछे जो आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। जिन शब्दों का मैम ने प्रयोग किया है अपनी स्पीच में, चाहे वो इंट्रोस्पेक्शन की बात हो, चाहे वो मेडिटेशन की बात हो, या फिर रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी की बात हो, ये मामूली शब्द नहीं है। जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं, इन शब्दों की कीमत वही लोग समझ सकते हैं। दुनिया हंसने के लिए आपके ऊपर तैयार है। लाइफ में आपके पास बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, एक्सक्यूजेस हो सकते हैं अपनी असफलता को छुपाने के लिए, पर सफलता या सफल होने के लिए एक एक्सक्यूज या एक रीजन भी आपके लिए ऐसा काम करता है कि जिसके लिए आप अपनी पूरी जिंदगी के सपनों को एक तरफ रख के आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट शब्द का मैडम ने यूज किया है, और 2011 की बात है, और देश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट से मेरा मिलना हुआ था इलाहाबाद में, जॉन रेस, आलोक सर बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उनसे लगभग 1.5 से 2 महीने मुझे पढ़ाई का मौका मिला। तो उन्होंने इस शब्द का पहली बार यूज किया था कि आने वाला जो टाइम है वो फंक्शनल इलिटरेट लोगों का टाइम है। तो उस टाइम तो मेरे बात समझ में नहीं आई थी फंक्शनल इलिटरेसी क्या होती है, और अभी मैं मार्केट में निकलता हूँ, जाता हूँ बड़े बड़े शहरों में, तो देखता हूँ कि फंक्शनल इलिटरेसी क्या है। फिर दूसरा उन्होंने ऐसी स्पीच में यूज किया था कि एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तब तो मैं भी आप ही की तरह था, पर अब ये चीजें मुझे समझ में आती है कि एक्चुअल में एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट क्या होता है। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, पर मैं यही बोलूंगा कि अपने सपने ऊंचे रखो, मेहनत करो, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रहो, कोई शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो,
और निश्चित रूप से आपके जो भी टारगेटेड एग्जाम्स हैं या जो भी आपके माता पिता के अपने सपने हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। अंत में मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को कंक्लूड करें डॉक्टर सुधीर से। थैंक यू सो मच मैम। आपके कितने % आउट क्लियर हुए? ईमानदारी से बताना। कुछ जो मैम से आपने इतना सारा इंटरेक्शन किया अभी अपन लोगों ने, मैम ने जिद की बात करी कि जिद रखनी है कि हमें कामयाब होना है, जिद रखनी है कि हमें रेगुलर होना है, और जिद रखनी है कि जो हमने सोचा है उसको पाना है। ये जिद अपन कायम रखेंगे ना, तभी हम लोग जिस सपने के साथ में यहाँ आए हैं, जो सपने आपने देखे हैं खुली आंखों से और पेरेंट्स ने देखे हैं आपकी आंखों से, उन सपनों को अपन पूरा कर पाएंगे नो डाउट। साथ ही ये बनेंगे जो आपके सामने फैकल्टी मेंबर्स बैठे हुए हैं, लेकिन मेहनत आपकी ही रहेगी। और इंस्पिरेशन के लिए मैम जैसे लोग, आप जैसे मैम ने आज आपको इंस्पायर किया है, उन्होंने आपसे सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस की कि इंटरव्यू का अपन कैसे तैयारी करनी है, एंजाइटी को हमें कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीजें आपने डिस्कस और ये चीजें आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी है। और हमें दिखाना है कि यस वी डू हैव द कैलिबर and we are going to utilize our caliber for the goals which we have decided, which we have seen through our open eyes. मैम मैं आपको स्पेशल थैंक देना चाहूंगा। आपके तबियत भी सही है, और ये छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी आंखों के बड़े बड़े सपने हैं, उनमें अगर हम सब मिलकर अगर उनको एक माइलस्टोन दे पाए, एक दिशा दे पाए, तो ये हमारा भी सौभाग्य होगा। कभी नहीं बोलेगा। एक बार फिर से